कर दी क्या स्टार्ट? हाँ, एक मिनट। करिए स्टार्ट। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। इदग्गुं हवे प्रजननं मे असुरशरीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पुरुषनि लोकशन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरेतोष्मा सुधत्त। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही, प्रभु के मंगल की आरती। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्रीमद् विष्णुधर की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुकंठ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुकंठ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही मन श्याम यही, राम यही मन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला, हरि से मिलाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति,
देवाय वंदनम आरोग्यार्थेषु आत्माय वंदनम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगधे शांति शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः शवगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि हरि ओम हसो क्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंगलमन्त्राणि प्रेयो पुष्पाञ्जलिं प्रारभ्यते। ओम सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाब्जै सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाब्जै नागजातकरिविलसालकरिविलोप्रभावं शीतलमन्दिरे स्वां पूजयामि जगदीश्वरं मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धत्त गृहात् परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री बालकृष्णलाल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमले मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो नु सहसा पुरुषस्तस्य सद्यो वशीकरणचो नमनन्तशक्तिम्। तं राधिकाचरणरेणुमनुः स्मरामि। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा
तस्य शेषम् बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार निराकार निर्विकार निरीह निर्विकल्प श्री नंदनंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन कंस निकंदन देवकी नंदन परमानंद आनंद कंद श्री राधा रमण बारा हरण कुंज कुंजेश्वर श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी शब्द विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद्भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञानी यज्ञ महासत्र के श्रीमद्भागवत मासिक ज्ञानी यज्ञ महासत्र के आज 18वें दिवस को प्रारंभ करते हैं। आइए उससे पूर्व नित्य की भांति कुछ क्षणों तक भगवान नाम का आश्रय लेकर के मन एवं वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात कथामृत का आस्वादन कर हम आप सभी अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे बड़े प्यार भाव और श्रद्धा के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुमित सुमित ग्लास ले लीजिए, उसमें से जल दे लीजिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। वहाँ एक टंकी रखी होगी पानी वाली, उसमें से जार में से दे दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय रचनीय वंदनीय पूज्यपाद श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंद में बारंबार प्रणपात निवेदन करते हुए कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी महापुरुष इस कथा का आस्वादन कर रहे हैं, उन सबों के श्री चरणों में प्रणपात निवेदन करते हुए श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान, श्री राधा दामोदर भगवान, श्याम सुंदर, श्री यमुना महारानी, श्री सेवा कुंजवारी के श्री चरणों में प्रणपात निवेदन करते हुए देश के विविध विविध प्रांतों में अपने अपने शहरों में, घरों में बैठ करके श्रीमद् भागवत मासिक ज्ञान यज्ञ के आज अष्टादिवसीय सत्र में हम सभी प्रवेश करते हैं। आप सबों के हृदय में विराजमान मेरे प्राणधन प्रभु श्री बिहारी जी को प्रणाम करते हुए आज की यात्रा में प्रवेश करते हैं। नित्य की भांति हम लोग सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी की कथा से पहले कार्तिक मास महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, क्षिप्तेभ्यस्तत्र बीजेभ्यो वनस्पत्यस्तयो भवन्, धात्री च मालती चैव तुलसी च नृपोत्तमा। महाराज, जो बीज प्राप्त हुआ उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती, तुलसी
ये तीनों वनस्पतियां प्रकट हुई उस बीज से। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई वह धात्री, जो लक्ष्मी जी के दिए हुए बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी जी के बीज से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाई। ये तीनों क्रमशः रजोगुण, शतोगुण और तमोगुण के रूप में हुई। भगवान श्री नारद जी कहते हैं पृथु जी से, हे राजन, तब स्त्री के रूप में वनस्पतियों को देखकर वृंदावन के रूप में अतिशय विलास युक्त विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे। उन तुलसी और धात्री ने भी भगवान विष्णु को देखा। जो बीज लक्ष्मी के द्वारा ईर्ष्या सहित दिया गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली है। इस कारण अति निंदित वह बर्बरी नाम को प्राप्त हुई, और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीति करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदनंतर भूले दुख वाले देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत वैकुंठ को भवन हो गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है, और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। नारद जी कहते हैं, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहता है उसका घर तीर्थ रूप हो जाता है। उसमें यमदूत नहीं आते। सब पापों को दूर करने वाले और कामना के देने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वे श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान, तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से मनुष्य की वाणी, मन और काया से इकट्ठे किए हुए पापों को तुलसी जला देती है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु तथा शिव का पूजन करते हैं वे गर्भरूप घर में नहीं आते और निसंदेह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता तुलसी जी के दल में वास करते हैं। श्री तुलसी के मूल की वह विष्णु, तुलसी के मूल की मृत्तिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष को सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज देखने को समर्थ नहीं होते। हे राजन, वह विष्णु के समीप को प्राप्त होता है, यह बात सत्य है। जो लोग श्री तुलसी जी के काष्ठ का चंदन धारण करते हैं अर्थात कंठी माला धारण करते हैं, उनकी देह को पाप स्पर्श नहीं करते। हे राजन, जहां जहां तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहां वहां श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहां पितरों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंडदान करते हैं तो नरक में स्थित उनके पितर तृप्त होते हैं। हे प्रथु, मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करते हैं वह साक्षात विष्णु रूप हो जाते हैं। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मृत्तिका ये किसी देह में नित्य स्थित रहते हैं, वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। आंवले के फलों
और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं वे सुवर्ण, मणि और मोतियों के समूह से किए पूजन के फल को प्राप्त करते हैं। तीर्थ, मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि के सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रय में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री पत्र का छेदन करते हैं वे अतिनंदित नरक को प्राप्त हो जाते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अन्न ग्रहण करते हैं उनका अन्न की संसर्ग से उत्पन्न 1 वर्ष पर्यंत का पाप नाश हो जाता है। तुलसी जी की विविध प्रकार की महिमा श्री नारद जी पृथु जी महाराज को बता रहे हैं। बोले जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म्य को विष्णु भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण को जो मनुष्य भक्ति से सुनते हैं व सुनाते हैं वह पाप रहित हो जाते हैं। अपने पूर्वजों समेत उत्तम विमानों में बैठकर समय आने पर वह स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। स्वस्ति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये धात्री तुलस्यो महिमात्म्य कथनम नामाष्टादशोऽध्यायः श्री बालकृष्ण लाल चरणार्पणमस्तु। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनो देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनो देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम सभी श्रीमद् भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय में प्रवेश किए। सूत जी सौनकादिक ऋषियों को और मैत्री जी श्री विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनकादिक ऋषियों ने यहाँ एक बात कही, मही प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यवतिष्ठद्वाराणि मार्गा यावर जन्मनाम। स्वयंभू मनु ने नॉर्मल जल लिया वहीं से। स्वयंभू मनु ने आधार रूप पृथ्वी पा लेने पर प्राणियों की सृष्टि किन उपायों से की, और विदुर जी ने भी मैत्री जी से आगे क्या पूछा। श्री सूत जी बोले,
हिरण्याक्ष वध की कथा सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मैत्रेय जी से पूछा, हे भगवान, मनु एवं मरीचि आदि ऋषियों ने ब्रह्मा की आज्ञा से प्रजा की सृष्टि कैसे की? श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, पुरुष के निरीक्षण से प्रकृति के गुण क्षोभित हुए, जिनसे तत्वों की रचना हुई, उनसे एक अंड बना, वह बहुत दिनों तक जल में पड़ा रहा और उसमें नारायण प्रविष्ट हुए। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने अविद्या की पंचधा सृष्टि कर अपना तमोमय शरीर त्याग दिया। अविद्याएं निम्नलिखित प्रकार से बताई गई हैं। तामिश्रमंदतामिश्रम तमो मोह महातमः। उस तपोमय शरीर से रात्रि उत्पन्न हुई, उससे यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण किया। जब उन्हें भूख प्यास लगी तब ब्रह्मा कोई खाने के लिए उद्यत हो आपस में कहने लगे, इस ब्रह्मा की रक्षा मत करो, इसे खा जाओ। जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए, जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष कहलाए। तब ब्रह्मा ने प्रभा से देवताओं की सृष्टि कर वह शरीर भी त्याग दिया। उस दिवस रूपा प्रभा को देवताओं ने ग्रहण कर लिया। फिर ब्रह्मा ने जघन से असुर उत्पन्न किए, जो ब्रह्मा से मैथुन के लिए उद्यत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर त्याग दिया, जो संध्या रूप धारण कर उद्यत हुए। संध्या रूप धारण कर सुंदर स्त्री बन गई और असुरों ने उसके साथ विवाह कर लिया। बाद में ब्रह्मा जी ने अपनी कांति से गंधर्व उत्पन्न कर जो शरीर त्यागा, उससे ज्योत्सना रूपी स्त्री उत्पन्न हुई। आलस्य से ब्रह्मा जी के भूत पिशाच उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा, उससे निद्रा रूपी स्त्री उत्पन्न हुई। इसी प्रकार अदृश्य रूप से शादिगण, अंतर्धान शक्ति से विद्याधरगण और प्रतिबिंब से किन्नरों की सृष्टि की। और छोड़े गए शरीर से उनकी स्त्रियां हो गई। सृष्टि न बढ़ने की चिंता में ब्रह्मा ने एक दिन सैन्य की स्थिति में क्रोध से अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसे जो केश गिरे वे अहि हो गए और प्रक्षेपण करने से सर्व कहलाए। तदनंतर कृतार्थता की भावना से श्री ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि की। सबके अंत में ब्रह्मा ने मनुओं की सृष्टि की। तदा मनुन ससर्जन्ते मनशालोक भावनान। तत्पश्चात तथा विद्या से ऋषियों की सृष्टि कर उन्होंने नाना प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। श्री विदुर जी ने मैत्री से पूछा, हे भगवान, स्वयंभुवश्च च मनोर वैशः परवशं मतः कथ्यतां भगवान् यत्र मैथुने नैधिरे प्रजा। अत्यंत प्रशंसित स्वयंभू मनु का वंश, जिसमें मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि हुई, कृपा करके आप उनका वर्णन करें। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई थी। आपने देवहूति को कर्दम की पत्नी बताया था, उसके कितने पुत्र और पुत्रियां हुई। रुचि और दक्ष ने क्रमशः आकुति और प्रसूति नामक पत्नियों को प्राप्त कर कितनी संतानें प्रकट की, यह सब आप हमें बताएं। श्री मैत्रेयी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने जब कदम से सृष्टि करने को कहा
तब उन्होंने सरस्वती तट पर जाकर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां क्षमादश। उससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान के सौंदर्य से मुग्ध होकर दम उनकी यूं स्तुति करने लगे, हे भगवान, आपके दर्शनों से आज मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरा जन्म ही सार्थक हो गया। जो मनुष्य विषय सुख के लिए आपकी उपासना करते हैं वे दुर्बुद्धि हैं। मनोरथ तो आप उनका भी पूर्ण करते ही हैं, उन्हीं में एक मैं भी हूं जो 10,000 वर्षों तक तपस्या कर कल्पवृक्ष स्वरूप आपसे एक सुशील पत्नी की मांग कर रहा हूं। सृष्टि के लिए गृहस्थ आश्रम अत्यंत अपेक्षित है। उसकी पूर्ति पत्नी के बिना संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मा की आज्ञा पूर्ण करने के लिए आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। मैं आपको नमस्कार करता हूं। निर्गुण होते हुए भी आप योग माया का आश्रय कर भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए सृष्टि आदि नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। आपके भक्तों को काल से भी भय नहीं है, तब ये विषय उनके लिए क्या बाधा उपस्थित कर सकेंगे। आपके भक्त गृहस्थाश्रम में रहकर भी आपके निर्मल चरित्र का श्रवण कर भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। मैं भी आपका भक्त हूं, आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, कर्दम की ऐसी विनय सुनकर भगवान अपनी प्रेममयी वाणी से मुस्कुराते हुए बोले, हे कर्दम, तुम्हारे चित्त की बात जानकर मैंने पहले ही उसकी व्यवस्था कर दी है। पुरैव समयोजितः, मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ब्रह्मा के पुत्र मनु अपनी पत्नी शत्रुपा तथा कन्या के साथ तुम्हारे समीप आएंगे। वे तुम्हें अपनी कन्या देने का आग्रह करेंगे, तुम उसे स्वीकार कर लेना। वह राजकन्या तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेगी। उससे 9 कन्याएं होंगी और उन्हें 9 ऋषि ग्रहण करेंगे। और अंत में मैं अपने अंश से तुम्हारी पत्नी देवहूति में उत्पन्न होकर सांख्य शास्त्र का निर्माण करूंगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, प्रतीक्षा कर ही रहे थे। हे विदुर, यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर कर्दम जी बिंदु सरोवर पर बैठे उस काल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मनु अपनी भार्या के सारथ पर आरूढ़ होकर वहां पहुंचे। आश्रम की दिव्य शोभा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। नाना प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव से वन गूंज रहा था। जंगली जंतु भी वहां मित्र भाव से रहते थे। किसी को एक दूसरे से भय नहीं था। मनु ने वहां शांत मुद्रा में बैठे मुनि को देखकर प्रणाम किया और मुनि ने भी बड़े आदर से उनको आसन पर बिठाया और कहा, हे राजन, आपका पर्यटन सत्पुरुषों की रक्षा दुष्ट पुरुषों के नाश के लिए होता है। भगवान की पालन करने वाली शक्ति आप में निवास करती है, जिससे वर्ण, आश्रम और धर्म की रक्षा
तथा अधर्म की निवृत्ति होती है। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जिस कार्य के लिए यहाँ पधारे हैं उसे मैं सहर्ष हृदय से स्वीकार करता हूँ। तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। सज्जनों, वाणी को आज यहीं विश्राम करते हैं। कथा थोड़ी पीछे रह गई है, समय को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज वाणी को यहाँ विराम करते हैं। स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं है बोलने की अवस्था में, तो आप लोग बाकी 7 बजे तक अपने नियम को पूर्ण करना, माला करने का। 7 बजे तक माला करिए। तो अभी आरती करते हैं बड़े भाव के साथ, फिर जय श्री कृष्ण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। हरि ओम। जरेण शिवलीकरणं पुष्पै देवायुतनम् आरोग्यार्थेषु आत्माभि वंदनम देवो। शांतिरंद्रं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगः शांति वनस्पतयः शांतिर्विषये देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। सेवंतिका कुलचुंबक पाटला पुन्नागजात कलिंग सर्वस्पे बिल्व प्रभावं शीतलबंद्रिभिः स्वाम्बोज्यामृतश्रमें प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि कालध्वानि च पुष्पांध्रमया धत्त विहार परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली भागवत भगवान की जय। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सब लोग कृपया 7 बजे तक माला करके उठेंगे। बंद हो गया।